नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 5 जून 1973 को यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा शुरू किए गए ये एनवायरनमेंट पब्लिक आउटरीच का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। लगभग 50 साल पहले शुरू हुए इस वैश्विक मुहिम ने एनवायरनमेंट के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाए, इस पर एक ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट किया है। गो ग्रीन, ब्रीथ क्लीन, स्टॉप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, सेव अवर प्लैनेट, थिंक बिफोर यू ट्रैश इट के स्लोगन के इर्द गिर्द जहां एक तरफ एक ग्लोबल डायलॉग छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ माइंडलेस डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज एक अनडिनाइबल सच्चाई के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इस विषय की गंभीरता और उसके समाधानों की चर्चा करना तो बनता ही है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और ट्री फॉर लाइफ संस्था की प्रेसिडेंट कविता अशोक। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू मुक्ता सो मच। इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हर साल दुनिया भर के देश 37.49 बिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं, जो दुनिया भर में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। दुनिया में एक इंसान साल भर में 4 टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है। पिछले 50 साल में मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मछलियों की 68% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। लिविंग प्लेनेट की रिपोर्ट के मुताबिक 75% बिना बर्फ वाली धरती काफी बदल चुकी है। ज्यादातर महासागर प्रदूषित हैं और 85% से ज्यादा वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। बहुत तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और उस पर खेती की जा रही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से ही इंसान ने जंगलों की कटाई शुरू कर दी, घास के मैदान खत्म कर दिए और वेटलैंड्स भी खत्म कर डाले। पर्यावरण पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान ने सृष्टि के खिलाफ ऐसी तबाही मचाई है जो खुद ब खुद होने में हजारों साल का वक्त लग सकता था। दुनिया भर में अब स्तनधारियों की जनसंख्या केवल 4% ही रह गई है। 96% इंसान और उसके पालतू जानवर ही हैं। पर्यावरण पर दुनिया भर में हो रहे विकास का कुछ ऐसा असर हुआ है कि धीरे धीरे उन पेड़ों की प्रजाति खत्म हो रही है जो खुद सृष्टि ने पैदा किए थे। ये आंकड़े हैं और शायद ही किसी की समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे इन आंकड़ों का परिणाम हमारे सामने आने लगा है। दुनिया भर में मौसम बदल रहा है, कहीं ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो कहीं आसमान से बारिश गायब है। कहीं पहाड़ दरक कर खत्म होते जा रहे हैं तो कहीं नदियां और सिकुड़ती जा रही हैं। इंसान ने जो गड्ढा खोदा था, धीरे धीरे अब वो उसमें खुद गिरता जा रहा है। अभी भी वक्त है संभलने का और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का, अगर हम अब भी समझ पाए तो। कविता जी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज और इसमें इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक आम जीवन में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, उसके यूज से निजात पाना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए तो ये दिन दिवाली और होली से कम नहीं है, क्योंकि पूरे साल हम लोग पर्यावरण पे काम करते हैं, तो हमारे लिए त्योहार जैसा ये दिन है। तो जो भी नेचर्स लवर्स हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत शुक्रिया मुक्ता और आपके चैनल को कि आपने इतना बढ़िया ये मुद्दा उठाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, कॉन्शियसनेस थैंक यू सो मच। हाँ, और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का थीम है। और बड़े खुशी से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो संस्था है, हम लोग 5 इयर्स से बीट प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। ये तो
अब इस साल का मुद्दा मेन बना है, पर हमने 2019 में शुरू किया था क्योंकि मुझे लगता था कि आगे जाकर के प्लास्टिक इतनी बड़ी एक समस्या बनेगी कि यूनाइटेड नेशंस क्या और भारत क्या और चीन क्या, सबको उठकर देखना पड़ेगा कि इस समस्या को कैसे सुलटाएं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये इतनी गंभीर समस्या है कि जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे हम देखेंगे इसको कैसे सुलटाया जाएगा। प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स क्या है कविता जी? देखिए, प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव तो वही हैं जो हमारे दादा दादी यूज करते थे। अब हमने क्या करा, मॉडर्न सिविलाइजेशन में आके मैं तो कहती हूँ सबसे जो टॉक्सिक और बेकार चीज इन्वेंट हुई है वो है प्लास्टिक। मैं तो इसको बहुत ही बुरा मानती हूँ क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से आप देखिए ना, पहले हम लोगों के सब्स्टिट्यूट क्या थे, दे वर ऑलवेज देयर। लोग कपड़े की थैलियां यूज करते थे, घर से थैला लेके जाते थे। हम जैसे मॉडर्न हुए हमें लगा कपड़े की थैली इज वेरी ओल्ड स्कूल, ये तो बहुत घटिया लगता है, ये बहुत देसी लगता है, ये फैशन में नहीं है। तो स्टोर्स ने बड़े बड़े पॉली बैग्स लॉन्च कर दिए अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में। तो आप देखो कि खाली प्लास्टिक जो है वो एक सब्स्टिट्यूट बन के नहीं आया, वो प्लास्टिक आया है ब्रांडिंग के साथ। तो इसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनका भी जो था वो अपनी उनका भी मतलब था। तो इट्स अ बिग गेम, इट्स जस्ट नॉट प्लास्टिक। सेकंड, एक तो मैंने आपको कहा कि कपड़ा सब्स्टिट्यूट हो सकता है बहुत जगह। फिर दूसरी जगह पर आप देखो, मैं आज सुबह ही देख रही थी कि कितनी जगह पे लोग कोकोनट लीव से कुछ सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। कोई पत्तों के दौने जैसे पहले यूज होते थे वो भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। पेपर प्लेट्स यूज ना करें, कप्स यूज मत करो। फिर देखिए, घर से अपनी पानी की बोतल स्टील की बोतल या कॉपर की बोतल जैसे पहले होती थी क्यों नहीं हम लेके जा सकते। तो मुझे लगता है कि जो बिगनिंग है वो घर से ही होगी। छोटे स्तर पर घर घर से शुरुआत करेंगे तो लॉन्ग जो उसका असर आएगा वो तभी दिखाई देगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कविता जी कि शुरुआत तो हमारे घर से ही होगी, तभी उसका जो ज़्यादा असर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आज के तेजी से बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन में एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन को कैसे समाहित किया जाए? देखिए, एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन है इस बार की थीम में इंक्लूडेड है। कंजर्वेशन के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या पॉलिटिकल विल है, ये दो चीजों में जो है ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखो, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की कोई भी कॉन्फ्रेंसेज हो, इंटरनेशनल बॉडीज हो क्लाइमेट चेंज पे और इस पे एनवायरमेंट पे काम कर रही हैं, हर बार लोग प्लेन्स और जेट्स लेके वहां पहुंचते हैं। बहुत लैविश पार्टीज होती हैं एनवायरमेंट पैनल्स की, और लोग वहां ठहरते हैं 6-6 दिन। उसके बाद में इट्स लाइक अ ह्यूज एनवायरमेंट फेस्टिवल, बातचीत होती है और बाकी लोग घर आ जाते हैं, पॉलिसी बन जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो असली गेम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। कंजर्वेशन और जो है संरक्षण पर्यावरण की बातें बहुत अच्छी हैं, अभी तक सिर्फ पॉलिसी तक लटकी हैं। मैं तो यूएन को भी फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है सारे कंट्रीज उनकी बात नहीं मान रहे, अभी इंक्लूसिव अप्रोच से नहीं चला जा रहा है। तो यानी सबसे बड़ी बात यह है कि बातों के अलावा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कविता जी, आप कुछ महीनों से ऑलरेडी ये मुहिम चला रही हैं दिल्ली एनसीआर में, तो किस तरह की सफलता आपको मिली है? देखिए, हम अगर सिर्फ एक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की, क्योंकि हम खास तौर पे बात कर रहे हैं, हम 5 ईयर से ये कैंपेन चल रहे हैं, 2019 से चला रही हूँ मैं ये कैंपेन दिल्ली एनसीआर में। देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिलता है। जब भी मैं सोचती हूँ कि बंद क्यों नहीं होता प्लास्टिक, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ, आप मेरे कैंपेन्स उठा के देखिए, पिछले 2 हफ्ते से मेरा यही कैंपेन ऑन एयर भी ऑनलाइन भी चल रहा है कि अगर मैं रोड पे किसी से बात करूं, पार्क में करूं, स्कूल, कॉलेज, RWA, कॉफी शॉप में, पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरह के लोगों से बात करके मैंने देखा है। और जब भी मैं उनसे प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करती हूँ या सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक की बात करती हूँ, मुझे लगता है सभी जानकार हैं, सबको पता है, सब समझते हैं कि कितना जहरीला पदार्थ है, ये हमारे पर्यावरण को कैसे दूषित कर रहा है। वो ये कहते हैं कि मैडम हम क्या करें, प्लास्टिक की थैली बंद करवा दीजिए तो यूज नहीं होगी। प्लास्टिक की थैली तो बंद हो नहीं रही है ना। मैं तो खुद जब बाजार जाती हूँ लोग मुझे ही 4 थैलियां पकड़ा देते हैं। आई हैव टू टेल देम, भाई मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं अपना बैग लेकर आई हूँ। तो आप देखो, जो प्लास्टिक की थैली है या कोई भी चीज है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, प्लास्टिक के टॉयज हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं, और मतलब मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट आप मार्केट में इस तरह से लाओ ना, पहले आप जो गंदी चीज है उसको बैन करो। जब तक आप बैन नहीं करोगे तो लोग तो यूज करेंगे, इट्स अवेलेबल, इट्स चीप, दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों हम उसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं। इतना बैन लगाया गया प्लास्टिक पर, फिर भी उसके बाद भी
हम उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बैन के आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। नहीं मुक्ता, आई वांट टू चेक यू हियर फॉर वन थिंग कि बैन जो था ना वो 2019 में आया था बहुत जोर से, फिर थोड़े दिनों के बाद हटा दिया गया, हटाया भी गया था बैन बीच में। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, मैं कह रही हूँ सिर्फ सब्जी वाले नहीं, बड़े बड़े स्टोर्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस, सबने कहा कि जब तक ये दोबारा रिवाइव होके रिकंसिडर होके आएगा तब देख। तो उस तरह से क्या होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे सपोज मैंने बहुत जोर शोर से सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक बैग्स का कैंपेन चलाया और पता चला कि ये अभी वापस रिकंसिडर हो रही है चीज, तो लोग सीरियसली नहीं लेते। तो वहां पर जो है मुझे लगता है कि जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं लोग, जो सच्चे दिल से पर्यावरण के प्रेमी हैं, जो बड़े पैशन से मेरे ऐसे लोग काम करते हैं, हमें भी ये गवर्नमेंट की पूरा का पूरा एक साथ चाहिए। हम उनका साथ दे, वो हमारा साथ दे, तभी जाकर ये बात बनेगी। और जनता के सहयोग के बिना तो मैं कहती हूँ पत्ता नहीं हिलता है दुनिया में। तो ये कैंपेन्स तो बिना लोगों के सहयोग के हम कर ही नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती बिना लोगों के सहयोग। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हर की जिम्मेदारी बनती है। ये पॉलिसी और रेगुलेशंस तो अलग बात होती है, लेकिन हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका ध्यान दे, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। कविता जी, जैसे मैंने कहा कि आप दिल्ली एनसीआर में मुहिम ऑलरेडी चला रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो 2050 तक दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। तो आपको भी लगता है कि क्या हम उस मकाम तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, मैं समझती हूँ रेगिस्तान तो नहीं बनेगा, मगर मेरे हिसाब से कूड़े का घर जरूर बनेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप दिल्ली में घुसते हो, आपने लैंडफिल वाली साइड देखी है, आपने कूड़े के पहाड़ देखे हैं, वहां बदबू देखी है, वहां कौवे देखे हैं। तो मेरे ख्याल से रेगिस्तान वो इस तरह से कह रहे हैं कि लोग रह नहीं पाएंगे ना, तो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। पीपल विल डेजर्ट दिल्ली, सो देन इट विल बिकम अ डेजर्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। इतना कूड़ा, वेस्ट मैनेजमेंट हमारा इतना पुअर है दिल्ली का, ना रिसाइकल है, ना वेस्ट मैनेजमेंट है, ना ना प्लास्टिक पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल है। एयर पोल्यूशन को तो आज हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, वो तो अलग चीज है। मगर आप सोचो कि प्लास्टिक पोल्यूशन और गंद, जो हमारा मैनेजमेंट इतना पुअर है कि दिल्ली में मैं सोचती हूँ शहर रहने लायक नहीं रहेगा। ये बात तो पक्की है, नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं ना, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। देखिए, अभी तो हम परेशानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप बताइए कि एक आम शहरी नागरिक के लिए एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन में वो कैसे सहयोग कर सकता है? देखिए, आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने घर से शुरू करिए ना। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि हर आदमी एनवायरमेंटलिस्ट बन जाए या एक्टिविस्ट बन जाए, या सड़कों पे आप जंतर मंतर पे नारे लगाएं, उससे कुछ नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ, बिना जंतर मंतर पे नारे लगा के भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने शुरू में बच्चों के साथ कुछ अवेयरनेस इवेंट्स किए थे जंतर मंतर पे, दैट्स इट। सब लोगों को रोज लेकर के मैं वहां खड़ी नहीं हो रही हूँ जंतर मंतर पे, ना मैं कोई हो हल्ला कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वी डोंट नीड अनदर दैट रेवोल्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग फॉर एवरीथिंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। चेंज जो है वो विद इन से आएगा। आप देखिए ना, मैं और आप अगर शुरू करें, हमारी मदर्स करें, हमारे बच्चे करें, हमारे आप सोचिए नेबरहुड में अवेयरनेस हो, प्लांटेशन करें, स्कूल्स, कॉलेजेस, RWAs, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम, किसी कोई फंक्शन है उसमें गिफ्टिंग करें, आप ट्री गिफ्ट करें। ये देखिए, मैं तो सबको ट्री की गिफ्टिंग करती हूँ, आज भी लाकर रखे, मैंने बहुत पेड़ बांट रही हूँ मैं 3 हफ्ते से। तो ये गिफ्ट करिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग चेंज करना है, करना सबको। मैं अगर हर आदमी अपने ही लाइफस्टाइल में दो दो तीन तीन चेंज भी ले आएगा ना, जैसे कि ग्रीनरी, ग्रीनरी बढ़ाइए, आप 2 चेंज करिए, चलिए ग्रीनरी बढ़ाइए और प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट को यूज करना शुरू कर दीजिए। उसी से देखिए हमारे शहर और गांव हमारे कितने ज्यादा क्लीन और पनप जाएंगे। कहीं ना कहीं हमको लगता है कविता जी कि हम अभी भी एक्सेप्टेंस मोड में ना होकर डिनायल मोड में ज़्यादा हैं। लगता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो ये हैं सिर्फ एक फैंसी जार्गन्स लगते हैं लोगों को। ये शायद समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक डरावनी हकीकत है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाली बातें हैं, क्योंकि 10 साल पहले जब टेलीविजन पर मैं बोलती थी एयर पोल्यूशन को इलेक्शन का मुद्दा बनाइए, तो सब हंसते थे। सबको लगता था कि एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है इलेक्शन से। और अब आप देखिए, इस इलेक्शन में आपने देखा एनवायरनमेंट पे कितना जोर हुआ। चाहे दिल्ली गवर्नमेंट थी, चाहे ऑपोजिशन थी, कोई भी गवर्नमेंट थी, सबने ये कहा कि हम आपको साफ हवा देंगे, हम आपको साफ पानी देंगे, यमुना का पानी साफ होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देखिए, दैट मीन्स दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल। जो ये इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी की हम बात 10-15 साल से कर रहे हैं, वो अब लोगों के सामने आ रही है। उसी तरह से आपने कहा दिल्ली में जो ये बड़ा कूड़ादान बनेगा ना शहर,
वो आज हम बात कर रहे हैं ना मुक्ता, 10 साल बाद ये सच होगा। तो बिल्कुल। ये चीजें दिख जाती हैं, ये चीजें दिख जाती हैं। बस आदमी, हर जो आम आदमी जिसको मतलब नहीं है ना, जिसको अपना जॉब करना है, उसको एनवायरनमेंट से क्या मतलब, वो कहता है मेरी सैलरी आ रही है, मेरे घर में एसी लगा है, बाहर कूड़ा हो, एयर पोल्यूशन हो, आप लड़ो, आप हमारे लिए खड़े हो, आप हमारी आवाज बनो। लोगों के पास टाइम नहीं है उसमें भागीदारी का। तो मैं तो बिल्कुल। ये समझती हूँ कि जब जन भागीदारी हो जाएगी, तब गवर्नमेंट के लिए भी तो इजी हो जाएगा किसी भी नई पॉलिसी को निकालना और उसे अमल करना। ना लोग टाइम देना चाहते हैं, लोग ना ही लोग अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा डिनायल मोड में ज्यादा है। प्लास्टिक पोल्यूशन को तो देखो, मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस तो सबको है। मैंने तो बच्चे बच्चे बात करके देखी है, स्कूल्स में भी अगर मैं जाती हूँ तो भी बच्चों को कुछ एक एज के बाद बच्चों को नॉलेज होती है कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की बोतल है। और थोड़ा सा उनको समझाओ तो उनको समझ आता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव के लोग हैं, सबको पता है कि ये गलत है। मगर लोग कहते हैं जी अब चिप्स का पैकेट, हमें चिप्स तो ऐसे ही मिलता है, ड्रिंक तो ऐसे ही मिलता है, चाय तो थड़ी पे प्लास्टिक के ग्लास में ही मिलती है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट दीजिए। मेरे अकेली के पास पूरे भारतवर्ष के लिए ना, पूरे विश्व के लिए सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी हूँ कि मैं सबसे सब्स्टिट्यूट बना के बाजार बिल्कुल। में ले आऊं। मगर ये काम जो है, ये गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंडस्ट्री का है। देखिए प्लास्टिक इंडस्ट्री जिस तरह से पनप रही है, मुझे उनसे कोई आपसी, मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, पर मैं कहती हूँ कि सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को आप बढ़ावा दें। केले के पत्ते, जो दूसरे पेड़ के पत्ते हैं उससे जो बन रहा है, कपड़े के बैग, गवर्नमेंट के पास 1000 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम, जब तक वो पॉलिटिकल विल से निकल कर नहीं आएगा रास्ता, सिंगल आदमी उसको नहीं अकेला कर सकता। मैं तो अपने स्तर पर जो काम कर रही हूँ, वो तो एकदम ओशन में, जैसे बोलते हैं ना, बूंद के बराबर है, घड़े में जो एक पानी की बूंद है। तो प्लास्टिक के सिवा कौन से और एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं? देखिए प्लास्टिक के अलावा तो आप ये देखो, मैं सोचती हूँ कि आप जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, चलो लेट्स टॉक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, हाउ पुअर इट इज। हमारे पास क्या वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हमारा सिस्टम है, आप देखो ना। हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग भी हम नहीं करते हैं गार्बेज को। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक वेस्ट आता है, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है, जो केमिकल्स का आ रहा है, उसका कोई हमारा डायरेक्शन नहीं है। जो नदियों में, पानी में, इंडस्ट्रियल लेदर टैनरीज का, केमिकल्स का, नॉर्थ इंडिया में, आप सपोज एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, चलिए एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है। गंगा नदी है, वो यूपी से जब निकलती है तो वहाँ कानपुर वगैरह में लेदर टैनरीज हैं और इतने केमिकल यूनिट्स हैं उस। तो जो वो सारा उनका है, कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो पानी का, वो गंद कहाँ जाएगा, वो सब का सब गंगा में बहता है, फिर वो आगे जाता है, लोग वही पानी पी रहे हैं। तो आप सोचो कि पानी भी हमने दूषित कर दिया, हवा हमने दूषित कर दी, बिल्कुल। इंडस्ट्री लगा के, ट्रैफिक से, पोल्यूटन से, सब दुनिया भर का गंद हमारी हवा में जा रहा है और फिर हमारी लंग्स में जा रहा है। हवा हमारी पोल्यूटेड है, पानी हमारा पोल्यूटेड हो गया, पृथ्वी हमने इसलिए पोल्यूट कर दी कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, घर बसाए जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जमीन रेगिस्तान हो रही है। और फिर प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इस तरह का है कि वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। एक बार आपने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, 100-150 साल पड़ी है पृथ्वी पर, वो पता नहीं कब गलेगी, गलेगी भी नहीं, ये मैं बता रही हूँ आपको। तो बहुत तरह से हम पोल्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो बैटरीज हैं, केमिकल्स वेस्ट हैं, कंप्यूटर्स वेस्ट हैं, इतने आप देखिए लैपटॉप हैं, गाड़ियां हैं, मतलब वी नीड आई थिंक अ प्रॉपर रिसाइकलिंग सिस्टम। हमारा सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग यूनिट्स और वेस्ट मैनेजमेंट को हमें बहुत ज्यादा पंप करके बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। कविता जी, आखिरी सवाल, आप एनवायरनमेंट डे पर दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं दर्शकों को ये कहती हूँ कि देखिए, आप अपने घर से शुरू करें, सबसे बड़ी बात। बाहर मत देखो कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, वो ब्लेम गेम हम बहुत कर चुके हैं। उसी उसी चक्कर में जो है देश के जो अच्छे काम हैं, वो कोई अगर नेता चाहता भी है कि आप आगे बढ़े, तो हम नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि हम अपनी जिद में लगे हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा अड़ोसी क्या कर रहा है। तो स्टार्ट जी। फ्रॉम योर सेल्फ। और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा गो ग्रीन का कैंपेन है, आप लोग सपोर्ट करें इस तरह से, क्लॉथ बैग्स को यूज करें, ढेर सारे आप पेड़ लगाएं, मेरा तो यही संदेश है इस बार। और उसके बाद अपने आसपास जो है लोगों में बहुत हरियाली और प्रेम का संदेश दें। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज नॉट ओनली अबाउट पर्यावरण, इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रदरहुड। तो हरे भरे, हरी भरी जो है धरती, उसको मेंटेन रखें और प्रेम भाव से सोचें कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से आप सरकार की पॉलिसियों में अपनी सहमति दें और योगदान दें। और जो हम ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग बड़े प्रेम से इंक्लूसिव होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, मगर और ज्यादा लोग इससे जुड़ें तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी।
कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से हम भी अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मुक्ता। तो श्रेष्ठ भारत के दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि पॉलिसी, प्लानिंग और रेगुलेटरी इंटरवेंशंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हम सब भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी सतर्कता और दृढ़ इच्छा शक्ति की, ताकि आने वाली जनरेशन को हम सांस लेने लायक हवा, पीने लायक पानी और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकें। थैंक यू सो मच।